इस वीडियो में हमारा स्टडी टॉपिक रहेगा ब्लड ग्रुप्स, जिसमें हम एबीओ ग्रुपिंग पढ़ेंगे और आरएच ग्रुपिंग पढ़ेंगे। ये दोनों हम पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि जो हमारे ब्लड ग्रुप्स होते हैं उसमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं और उन डिफरेंसेस के लिए हमें ब्लड ग्रुपिंग्स पढ़नी पड़ेंगी। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में जिसको किसने दिया था, लैंडस्टीनर ने। इन्होंने दिया था, लैंडस्टीनर ने। और इन्होंने समझाया था कि जो हमारे ब्लड ग्रुप्स हैं वो कौन कौन से हैं, ए, बी, ए बी और ओ। ये चार ब्लड ग्रुप्स हमारे बीच में पाए जाते हैं ह्यूमंस में। इसके अलावा आरएच ग्रुपिंग को लैंडस्टीनर ने और वीनर, WIENER, वीनर, इन दोनों ने डिस्कवर किया था। और RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव दो टाइप के ब्लड ग्रुप्स हमारे पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। तो हम इन्हीं की स्टडी करेंगे अभी। पहले पढ़ते हैं हम एबीओ ग्रुपिंग। तो एबीओ ग्रुपिंग किस बेस पर है, तो कुछ सरफेस एंटीजेंस होते हैं हमारे आरबीसी पर। जैसे हमारा आरबीसी है, हमारे आरबीसी के सरफेस पर कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिनको हम सरफेस एंटीजन कह रहे हैं, और उन प्रोटीन्स के बेसिस पर ही हम ब्लड ग्रुप्स के नाम रखते हैं। और उन प्रोटीन्स के नाम क्या हैं, उन एंटीजन्स के नाम क्या हैं, ए और बी। तो इस वजह से सिमिलरली द प्लाज्मा ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स कंटेन टू नेचुरल एंटीबॉडीज़। अब बिकॉज ये एंटीजन्स हमारे ब्लड के आरबीसी के पास प्रेजेंट हैं, तो प्लाज्मा जो होता है हमारे ब्लड का, जो कि फ्लड पार्ट होता है ब्लड का, उसमें दो नेचुरल एंटीबॉडीज़ पाई जाती हैं। और उन एंटीबॉडीज़ का डेवलपमेंट क्यों हुआ, एंटीजन्स के अगेंस्ट हुआ है, ठीक है ना। These proteins are produced in response to the antigens. So antibodies कौन कौन सी हैं देखो, एंटी ए एंटीबॉडी और एंटी बी एंटीबॉडी। और एंटीजेंस कौन से हैं हमारे ब्लड में जो पाए जाते हैं आरबीसी के सरफेस पर, ए और बी। तो इन्हीं के बेसिस पर हम लोगों ने ये चार ब्लड ग्रुप्स जो हैं डेवलप किए हैं कि अलग अलग कंडीशंस में हम इनको ब्लड ग्रुप्स को अलग अलग नाम देते हैं। तो हम उसको अभी पढ़ेंगे। आइए इस टेबल को समझते हैं। टेबल 18.1। ब्लड ग्रुप ए अगर हम देखते हैं तो आरबीसी के सरफेस पर ए एंटीजन होगा। तो अगर जैसे अपना ब्लड ग्रुप अगर ए है, ठीक है ना, तो ये अगर अपना आरबीसी है, आरबीसी के सरफेस पर जो एंटीजन होगा वो होगा ए एंटीजन, ठीक है ना, ऐसा। और ये आरबीसी घूम रहा है हमारे प्लाज्मा में। प्लाज्मा में एंटीबॉडी कौन सी होगी, प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी घूम रही होगी वो होगी ये एंटी बी एंटीबॉडी, ठीक है ना। तो एंटीबॉडी जो घूम रही है प्लाज्मा में वो एंटी बी एंटीबॉडी घूम रही है। तो इस तरह से आप समझ लीजिए। अब जो ब्लड ग्रुप बी होगा उसमें क्या होगा, एंटीजन कौन सा होगा, बी एंटीजन होगा आरबीसी के सरफेस पर। और प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी घूम रही है वो है एंटी बी एंटीबॉडी। सिमिलरली अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसके आरबीसी के सरफेस पर दोनों एंटीजन्स पाए जाएंगे, और इस वजह से उसके प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडीज़ नहीं होंगी। बिकॉज अगर दोनों एंटीबॉडीज़ उसके प्लाज्मा में हुई तो क्या होगा, या कोई एक भी हुई तो क्या होगा, एग्लूटिनेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, आपस में रिएक्शंस स्टार्ट हो जाएंगे। और हम देखेंगे कि क्लॉट बनना स्टार्ट हो जाएंगे, क्लॉगिंग होना स्टार्ट हो जाएगी हमारी ब्लड वेसल्स में, जो हम नहीं चाहते, जिससे कि हमारी डेथ हो सकती है। तो इसीलिए अगर दोनों एंटीजन प्रेजेंट हैं आरबीसी के सरफेस पर तो फिर आप देखेंगे कोई भी एंटीबॉडी प्लाज्मा में नहीं होंगी। और चौथा केस होता है ओ ब्लड ग्रुप का, जिसमें आरबीसी के सरफेस पर कोई भी एंटीजन नहीं होता है। तो ऐसे केस में आपको दोनों एंटीबॉडीज़ प्लाज्मा में मिलेंगी, एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी, एंटी ए एंटीबॉडी एंड एंटी बी एंटीबॉडीज़। तो ध्यान रखिएगा इसका।
अब इसका डोनर ग्रुप के साथ क्या हम समझेंगे, इसको डोनर ग्रुप के साथ हम कैसे रिलेट करें इस चीज़ को, इस इंफॉर्मेशन को। तो जैसे अगर ए ब्लड ग्रुप है रेसिपिएंट का, रेसिपिएंट मतलब जिसको ब्लड चाहिए, ठीक है ना, वो रेसिपिएंट होता है। तो रेसिपिएंट को कौन ब्लड दे पाएगा? तो अगर ए ब्लड ग्रुप है आपका, तो आपको ए ब्लड ग्रुप वाला पर्सन और ओ ब्लड ग्रुप वाला पर्सन ब्लड दे सकता है, ठीक है। अगर आपका ब्लड ग्रुप बी है तो आपको बी वाला और ओ वाला दे सकता है। अगर आपका ए बी है तो आपको चारों ब्लड ग्रुप्स में से कोई भी आपको ब्लड दे सकता है। इसीलिए ए बी ब्लड ग्रुप को हम बोलते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट। यूनिवर्सल रेसिपिएंट। और अगर आपका ब्लड ग्रुप ओ है तो केवल आपको ओ ही ब्लड ग्रुप वाला पर्सन आपको ब्लड दे सकता है। तो ये है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये डोनर्स के कंपैटिबिलिटी होती है, इसके अकॉर्डिंग ही आपको ब्लड देने हैं। तो ऐसा क्यों है कि यहाँ पर आप देखें कि ए वाले को बी वाला क्यों नहीं दे सकता है ब्लड यहाँ पर इस कंडीशन में? बिकॉज जो बी वाला पर्सन होता है, अगर आपके पास ए ब्लड ग्रुप है तो आपके आरबीसी के सरफेस पर एंटीबॉडी कौन सी है? ए एंटीबॉडी, सॉरी, ए एंटीजन प्रेजेंट है आपके आरबीसी के सरफेस पर, ठीक है। और वहाँ पर अगर आपने बी वाला ब्लड ग्रुप लिया तो बी वाले ब्लड ग्रुप में कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट है? एंटी ए एंटीबॉडी प्रेजेंट है। तो ऐसे केस में फिर क्या होगा? एंटी ए एंटीबॉडी और ए एंटीजन, इनका आपस में रिएक्शन होगा। तो एंटी ए और ए आपस में कंबाइन होने लग जाएंगे और इसके कारण क्लम्पिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो इसीलिए आप ये इसका जो ब्लड है वो आप नहीं ले सकते। तो इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। इसी प्रकार से सारे केसेस में ये इन्फॉर्म हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ओ को हम यूनिवर्सल डोनर कहते हैं और ए बी को यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं, यूनिवर्सल डोनर्स। एंड ये ए बी वाले क्या हो गए? यूनिवर्सल रेसिपिएंट्स। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, आरएच ग्रुपिंग। एक और एंटीजन पाया जाता है आरबीसी के सरफेस पर जिसको आरएच एंटीजन कहते हैं, और ये आरएच एंटीजन रीजस मंकीज के ब्लड में भी मिलता है, इसलिए इनका नाम आरएच एंटीजन पड़ा है। सो 80% या उससे अधिक ह्यूमंस के पास उनके आरबीसी में ये आरएच एंटीजन होता है। जिसके आरबीसी के सरफेस पर ये एंटीजन होता है उसको आरएच पॉजिटिव कहते हैं, और जिसके आरबीसी सरफेस पर ये नहीं होता है उसको आरएच नेगेटिव कहते हैं। अगर एक आरएच नेगेटिव पर्सन को आप आरएच पॉजिटिव ब्लड दे दें तो उस केस में क्या होगा? एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। किसके अगेंस्ट? आरएच एंटीजन्स के अगेंस्ट। मतलब आपने जो ये ब्लड जो आप दे रहे हो इसमें आरएच फैक्टर प्रेजेंट है, आरएच एंटीजन प्रेजेंट है आरबीसी के सरफेस पर। आपने इसको किसी ऐसे पर्सन को दिया जिसके पास ऐसा आरबीसी है जिसमें आरएच फैक्टर नहीं है, तो क्या होगा? उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी का फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा अगेंस्ट द आरएच पॉजिटिव ब्लड, और इसकी वजह से रिएक्शंस स्टार्ट हो जाएंगे और क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाएगी, क्लम्पिंग स्टार्ट हो जाएगी, आपस में जो चिपकना स्टार्ट हो जाएंगे एंटीबॉडी और एंटीजन, जिसकी वजह से क्लॉगिंग हो सकती है और आपकी डेथ हो सकती है। इसीलिए आरएच ग्रुप को आपको मैच करना पड़ेगा किसी भी ट्रांसफ्यूज़न से पहले, यानी किसी को खून देने से पहले आरएच फैक्टर को आपको चेक करना पड़ेगा, आरएच ग्रुपिंग देखनी पड़ेगी। आरएच इनकॉम्पैटिबिलिटी यानी मिसमैचिंग का एक स्पेशल केस आपके साथ अब हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें वो कब देखा जाता है? वो तब देखा जाता है जब मदर जो है, प्रेग्नेंट मदर, आरएच नेगेटिव हो और फीटस कैसा हो? आरएच पॉजिटिव। तो ये कैसे हो सकता है कि मदर अगर आरएच नेगेटिव है तो फीटस आरएच पॉजिटिव कैसे हो सकता है? इफ़ द फादर इज़ आरएच पॉजिटिव देन द फीटस कैन बी आरएच पॉजिटिव। तो उस केस में हम देखेंगे कि जो फीटस के पास जो आरएच एंटीजेंस हैं, they do not get exposed to the RH negative blood of the mother in the first pregnancy। पहली प्रेगनेंसी में तो फीटस आराम से डेवलप होता चला जाता है, कोई दिक्कत नहीं।
और मदर आर एच नेगेटिव है, फीटस आर एच पॉजिटिव है, कोई बात नहीं, क्योंकि इन दोनों ब्लड्स का सेपरेशन होता है कहाँ पर, प्लेसेंटा पर। तो प्लेसेंटा उनको अलग अलग रखता है ब्लड्स को, कोई दिक्कत नहीं। बट जब पहली डिलीवरी होने वाली होती है, डिलीवरी के टाइम पर क्या होता है, पॉसिबिलिटी होती है कि मैटरनल ब्लड और जो फीटस का ब्लड है ये आपस में थोड़ा सा मिल जाएं, और थोड़ा सा फीटस का ब्लड मैटरनल ब्लड के कांटेक्ट में आ जाए। अब जब मैटरनल ब्लड के कांटेक्ट में फीटस का थोड़ा सा ब्लड आ जाएगा तो मदर को क्या होगा, मदर की बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। किसके अगेंस्ट, आर एच एंटीजन के अगेंस्ट। अभी तक मदर ने कभी भी लाइफ में आर एच एंटीजन को नहीं देखा था, लेकिन क्योंकि फीटस की बॉडी से वो आर एच एंटीजन आ गया है ड्यूरिंग द डिलीवरी, उसके ब्लड में थोड़ा सा आ गया है, तो अब उस आर एच एंटीजन की पहचान हो गई है उसको, मदर को। तो अब क्या होगा, उसकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ डेवलप होंगी अगेंस्ट द आर एच एंटीजन। तो अब अगली बार जब बेबी मदर के वॉम्ब में आएगा और अगर वो आर एच पॉजिटिव हुआ है ना, अगली प्रेगनेंसी में अब मदर के पास आर एच एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होंगी पहले से, क्योंकि वो फर्स्ट प्रेगनेंसी की देन है, अब मदर के पास वो आ चुकी हैं। तो अब ये आर एच एंटीबॉडीज़ अगर सेकेंड वाला बेबी आर एच पॉजिटिव हुआ तो उसके ब्लड के अंदर पहुंच सकती हैं प्लेसेंटा के थ्रू, बिकॉज प्लेसेंटा उसको रोक नहीं पाएगा, एंटीबॉडीज़ कैन गो थ्रू द प्लेसेंटा। तो ऐसे केस में क्या होगा, फीटल आरबीसी का डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगा। जब मदर की आर एच एंटीबॉडीज़ फीटस के ब्लड के अंदर पहुंचेंगी तो फीटल आरबीसी का डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगा, एंड दिस कुड बी फेटल टू द फीटस। इससे फीटस की जान को खतरा हो जाएगा और इसके कारण उसको बहुत ज़्यादा अनीमिया हो सकता है, जॉन्डिस भी हो सकता है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। अब इसको अवॉइड करने का क्या तरीका है, अवॉइड करने का ये तरीका है कि आप पहले से ही ट्रीटमेंट कर लें तो आप बचा सकते हैं उसको। आप एंटी आर एच एंटीबॉडीज़ अगर आप मदर को दे दें जैसे ही फर्स्ट चाइल्ड की डिलीवरी हुई है, देखिए आपको पता है सपोज़ मदर जो है वो आर एच नेगेटिव है, आपको पता है, और जो बेबी है वो आर एच पॉजिटिव है, ओके। तो जब फर्स्ट डिलीवरी हो रही है उसी टाइम पर अगर आप एंटी आर एच एंटीबॉडीज़ मदर को दे देंगे तो उससे क्या होगा कि फ्यूचर में ऐसा जो डेवलपमेंट है वो नहीं होगा, एरिथ्रोब्लास्टोसिस नहीं होगा। तो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस वाली जो प्रॉब्लम है वो नहीं आएगी आपको देखने के लिए। सो दिस कैन बी अवॉइडेड बाय एडमिनिस्ट्रिंग एंटी आर एच एंटीबॉडीज टू द मदर इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड। सो ठीक है ना, तो जितनी भी एंटीबॉडीज़ का डेवलपमेंट हो रहा है आर एच एंटीबॉडीज़ का, उनके अगेंस्ट अगर आप एंटीबॉडीज़ दे देंगे तो वो सारी किल हो जाएंगी, तो फिर आगे कोई डेवलपमेंट फर्दर नहीं होगा। सो थैंक यू।